पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का गणित का मॉडल पेपर 2023। तो 2023 का आपका मॉडल पेपर गणित का आ चुका है, जो कि पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए गए हैं। ज़्यादा इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन टाइप दिखाया जाएगा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या निर्देश हैं और कौन कौन से क्वेश्चन ओएमआर शीट पे करने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निर्देश के दिया है। पहला निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सामान्य निर्देश दिया है। पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। तीसरा, आपको निर्देश दिया गया, खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, जिनके उत्तर ओएमआर शीट पे, ठीक है, ओएमआर शीट पे आपको देने हैं। चौथा है, ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेजर से व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। पांचवा निर्देश दिया है, दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न हैं। छठवां आपका निर्देश है, इस खंड के कुल 5 प्रश्न हैं। सातवां है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है। आठवां निर्देश दिया है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय मत नष्ट करिए। ठीक है। खंड अ, देखिए 2 भागों में बटा है, खंड अ और खंड ब में। ठीक है, खंड अ में आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जो कि ओएमआर शीट पे, ठीक है, ओएमआर शीट पे आपको देनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुविकल्पी प्रश्न, पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। पहला दिया है ऑप्शन अशांत, दूसरा शांत दिया है, और तीसरा उपयुक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न दूसरा, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। पहला ऑप्शन है सदैव अपरिमेय संख्या, दूसरा है सदैव परिमेय संख्या, तीसरा है परिमेय या अपरिमेय संख्या, चौथा है एक। ठीक है। तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेदित बिंदु ज्ञात करना। ठीक है। पहला है 4, 0, दूसरा ऑप्शन है 0, 4, तीसरा ऑप्शन है 0, -4, चौथा ऑप्शन है आपका -4, 0। जो भी अगर आपको आंसर आए तो कमेंट पिन में जरूर करके बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन जल्द मिलेगा। इस पेपर को पूरा आए हैं तो वीडियोस देख लीजिए, फिर आपको सॉल्यूशन जो आ रहा है आप लोग करिएगा। पेपर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 4 है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 13, दूसरा ऑप्शन दिया है 65, तीसरा ऑप्शन 875 और चौथा ऑप्शन दिया है 1750। जो भी होगा कमेंट पिन करके जरूर बताइएगा। पहले सॉल्यूशन करिएगा, फिर आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट के पेपर। ठीक है। पांचवा बहुविकल्पी प्रश्न है, समीकरण 2x + ay = 1 है तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। ठीक है। पहला आपको दिया 3/10, दूसरा ऑप्शन दिया -3/10, तीसरा ऑप्शन दिया -10/3 और चौथा ऑप्शन दिया 10/3। छठवां बहुविकल्पी प्रश्न दिया है, द्विघाती समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अ ऑप्शन दिया है, दिए गए समीकरण का विविधकर 0 से कम है। बी ऑप्शन दिया, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। सी ऑप्शन दिया, समीकरण का विविधकर 0 है। डी ऑप्शन दिया, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, उसी प्रश्न का था, तो इसमें पहला दिया ऑप्शन जैसे ए और बी सही है, दूसरा है ए और डी सही है, तीसरा ऑप्शन सी और डी सही है, और चौथा ऑप्शन केवल ए सही है। पेपर का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। सातवां बहुविकल्पी प्रश्न, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A 0,3, O आपका 0,3 और B 5,0 है। इसका विकर्ण है। ठीक है। पहला 5, दूसरा 3, तीसरा करड़ी में 34 और चौथा है आपका 4। ठीक है। प्रश्न 8, बहुविकल्पी प्रश्न 8 देखते हैं, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान है। ठीक है। पहला 2, दूसरा -2, तीसरा 1/4 और चौथा 1/2। नौवें बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। नौवां बहुविकल्पी प्रश्न है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है, यदि इनके संगत कोण बराबर हों। दूसरा ऑप्शन है, इनकी संगत भुजाओं का एक ही अनुपात समानुपाती में होती हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है उपयुक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 10वां बहुविकल्पी देखते हैं, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश है, AC 3 सेमी है और BC 4 सेमी है, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप है।
पहला 2.5 सेमी, दूसरा ऑप्शन है आपका 3 सेमी और तीसरा ऑप्शन है 3.5 सेमी और चौथा ऑप्शन दिया है 4 सेमी। ठीक है, जो भी आ रहा है उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वें प्रश्न में आपको दिया एक समचतुर्भुज के विकर्णकों की लंबाइयाँ 16 सेमी और 12 सेमी हैं, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। पहला ऑप्शन दिया 9 सेमी, दूसरा ऑप्शन दिया है 10 सेमी और तीसरा ऑप्शन दिया है 8 सेमी और चौथा ऑप्शन दिया है 20 सेमी। 12वां बहुविकल्पी प्रश्न है। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 समन्वय 9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया 2:3, 2 समन्वय 3 या तो 2:3, दूसरा दिया है 4:9, तीसरा ऑप्शन दिया है 81:16 और चौथा ऑप्शन दिया 16:81। ठीक है, 13वां प्रश्न बहुविकल्पी दिया है। यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो ब्रैकेट में दिया है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। पहला ऑप्शन दिया 2/3, दूसरा ऑप्शन दिया 1/3 और दूसरा 1/2 और चौथा ऑप्शन दिया 3/4। ठीक है, 14वां बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। sin 75 अंश बटे cos 15 अंश का मान होगा। पहला ऑप्शन 1 से कम, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा है 1 से अधिक और चौथा ऑप्शन है 0। ठीक है, 15वां बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। पहला ऑप्शन दिया है 22:7, दूसरा ऑप्शन है 14:11, तीसरा है 7:22, चौथा ऑप्शन है 11:14। ठीक है, 16वां बहुविकल्पी प्रश्न है। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। पहला 3:4, दूसरा ऑप्शन है 4:3, तीसरा आपका अनुपात दिया है 9:16 और चौथा दिया है 16:9। 17वां बहुविकल्पी प्रश्न है। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। पहला ऑप्शन दिया है 2, दूसरा ऑप्शन दिया है 3 और तीसरा ऑप्शन दिया है चौथा और चौथा ऑप्शन दिया है 5वां। ठीक है, 18वां आपको बहुविकल्पी प्रश्न में दिया है माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। पहला तोरण, दूसरा आयत, तीसरा बहुभुज, चौथा इनमें से कोई नहीं। 19वां बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। पहला 32, दूसरा 33, तीसरा 34 और चौथा इनमें से कोई नहीं। 20वां आपका लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न है बहुविकल्पी ओमार सीट पर। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों में प्रतिच्छेदित बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना। तो पहला ऑप्शन दे दिया है माध्य, दूसरा ऑप्शन दिया है माध्यक और तीसरा ऑप्शन दिया पुलक, चौथा ऑप्शन दिया उपयुक्त सभी। अब खंड बी की ओर चलते। खंड अ आपको ओमार सीट पे करना था और खंड ब जो है आपको लिखित को पुस्तिका दी गई होगी उसमें आपको लिखना होगा। ठीक है, इसमें दिया है पहला सभी खंड कीजिए। क दिया है जैसे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। जो आपका 1-1 मार्क्स का 20 क्वेश्चन दिया था वो 1-1 मार्क्स का था। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न 1-1 नंबर का था, ये प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, जैसे दिया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताएंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। पहला का ख देखते हैं। यदि कॉट थीटा 7/8 तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 1 का ग देखते हैं। प्रश्न 1 का ग, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेमी ऊंचाई 24 सेमी है पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेमी है में डाला जाता है तो बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो ये भी 2 नंबर आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न का घ, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। देख लीजिए, समांतर माध्य वर्ग में दिया गया अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, बारंबारता 2, 7, 12, 15, 8, 6। ठीक है, इसको हल करिएगा, समांतर माध्य ज्ञात करना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न 1 का अंग देखते हैं। बिंदु -4, 6, बिंदु ए -6, 10 और बी
3, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये भी आपका प्रश्न 1 का 2 ही नंबर का रहेगा, ठीक है। 1 का अंक 2 ही नंबर का है और च भी 2 ही नंबर का है। तो च देखते हैं, प्रश्न 1 का च। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2, 3, बी 4, के और सी 6, -3 सरेखी है तो यहाँ पे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे इस प्रश्न को हल करने। जो भी आ रहा है कमेंट पिन करके जरूर बताइएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप PDF पेपर डाउनलोड कर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट की। प्रश्न दूसरे की ओर चलते। प्रश्न 2 में दिया है निम्न में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 6 प्रश्न दिया होगा तो 5 प्रश्न करना होगा, 7 प्रश्न दिया होगा तब भी 5 प्रश्न करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे पहले बोल देता है कि 5 प्रश्न करना है, ठीक है, 5 खंडों को हल करना है, ठीक है। प्रश्न 2 का क जैसे दिया है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y - 6 = 0, है, ठीक है। और दूसरा दिया 4x - 2y - 4 = 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 जो है जिसमें भी प्रश्न आएंगे वे सब 4-4 नंबर के रहेंगे, ठीक है। दूसरा का ख देखते हैं। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूसरे का ग देखते हैं प्रश्न। 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु के एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। ये भी आपका 4 नंबर का प्रश्न है। दूसरा का घ देखते हैं। 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूसरा का अंग देखते हैं। किसी स्कूल की कक्षा 10वीं की 51 लड़कियों की ऊंचाइयां का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़ों प्राप्त किए गए, ठीक है। ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया है 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम, ठीक है। लड़कियों की संख्या 4, 11, 29, 40, 46, 51। माध्यक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे माध्यक आप ज्ञात कर देंगे, आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। च दिया है आपको, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल आपको दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से और 60। अब बारंबारता दिया है 5। यहाँ पे x की जगह यही आपको यहाँ पे आंसर पुटअप करना है, ठीक है। x 20, 15 और y और 5, ठीक है। x y का मान निकाल देंगे, आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न 3 की ओर चलते हैं, जो कि यह प्रश्न आपको 6-6 नंबर का रहेगा, ठीक है। प्रश्न 3 के जितने भी प्रश्न आएंगे आपको 6-6 नंबर के दिए रहेंगे, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन भी दिया रहेगा, एक अगर नहीं आ रहा तो अथवा करके दूसरा, ठीक है। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग में बदल कर हल कीजिए, ठीक है। जैसे दिया है 10/x + y + 2/x - y = 4। और दूसरा क्वेश्चन दिया है इसी में 15x + y - 5x - y = 2। एक ही है, आप इसको किसी में भी कर सकते हैं, व्रज गुणनखंड की विधि से, विस्थापन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। जो भी आ रहा है इसको हल कर देंगे, आपको 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अथवा करके अगर ये नहीं आ रहा तो अथवा करके एक प्रश्न दिया गया है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम के योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 में आपको 6 नंबर मिलेंगे अगर इसमें से एक करते हैं, दोनों में से, ठीक है। पहला है देख लेते हैं इसमें। एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा तो अथवा करके दिया गया है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। करणी में आपको 3 का मान दे दिया है, 1.732 यही रखना है, ठीक है। प्रश्न 5वां चलते हैं। ये भी आपका 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। पहला दिया है इसमें 5वां का। एक बर्तन को उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसकी ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियों जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है
डाली जाती है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आपका 6 नंबर का है। अथवा करके एक और प्रश्न दिया, अगर नहीं आ रहा है तो एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन जिसकी लंबाई 8 सेमी है और व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेमी है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, या मानते हुए कि उपयुक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई का मान आपको यहाँ पे 3.14 रखना है, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका 6 नंबर का था, इन दोनों में से एक करना था, ठीक है। यहाँ पे आपका सभी प्रश्न खत्म होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर इसका सॉल्यूशन आपको जल्द ही अपलोड होगा। नए आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए पावर एजुकेशन पॉइंट प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब।